ओम शांति। तो कल हमने पहला लेसन देखा ए मीन्स आत्मा। आज हम दूसरा लेसन देखेंगे बी मीन्स बाबा मतलब पिता। तो कल हमने देखा हम कौन है, मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। हम आत्मा है बेसिकली, जो शरीर बदलती रहती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है जिसको देख नहीं सकते हैं। 3 शक्तियां है, सोचने की शक्ति को मन, निर्णय करने की शक्ति को बुद्धि और याद रखने की शक्ति को कहते हैं संस्कार। हमारे संस्कार परिवर्तन हो सकते हैं, उनकी प्राइमरी कंडीशन है हमारी सोच बदलना। और हम परमधाम से हमारा पार्ट प्ले करने के लिए इस वर्ल्ड सृष्टि ड्रामा स्टेज के ऊपर आते हैं। शरीर धारण कर, शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर अपना अपना हम पार्ट बजाते हैं। आज हम देखेंगे वो आत्मा के पिता परमात्मा कौन है। वो इज द सुप्रीम बीइंग। परमात्मा के बारे में जानना या तो उनको रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ ए हाईएस्ट अचीवमेंट इन लाइफ। सबसे बड़ी सिद्धि है। कहते हैं लोग हजारों साल तपस्या करते हैं तब भगवान मिलता है, परमात्मा मिलता है। तो वो परमात्मा कौन है? दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक है थेइस्ट, आस्तिक, जो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। दूसरे है एथेइस्ट, नास्तिक, जो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। कई लोग ऐसा मानते हैं कि साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग नास्तिक होते हैं, मगर कल हमने देखा था अल्बर्ट आइंस्टाइन, फादर ऑफ द साइंस, कहता है कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। यदि विज्ञान में धर्म नहीं है तो लंगड़ा है, और धर्म में विज्ञान नहीं तो धर्म अंधा है। इसका मतलब वो लोग मानते हैं। आज हम दूसरा एक साइंटिस्ट देखेंगे जिसका नाम है लुइस पास्कल, जिसने फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, पानी में जो चीज़ें तैरती है, उनका प्रिंसिपल दिया था। वो क्या कहता है? इफ़ देयर इज़ नो गॉड, परमात्मा मान लो नहीं है, एंड यू बिलीव इन गॉड, और हम मानते हैं, तो हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं। यू वुड लूज नथिंग। बट इफ गॉड इज समवेयर देयर एंड वी डोंट बिलीव इन गॉड, परमात्मा कहीं है और हम परमात्मा में नहीं मानते हैं, तो हमें ही नुकसान है, उसे कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो परमात्मा के बारे में मानते हैं, उनके बारे में सोचते हैं कि वो सागर है, स्नेह का सागर है, शक्ति का सागर है, गुणों का सागर है, उनकी जो हम प्रेज करते हैं। इसलिए क्या होता है, हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे में ताकत ऑटोमेटिक आ जाती है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे याद करे या ना करे, हमारे लिए हम याद करते, हमारे में अच्छी सोच चले, अच्छी पावर है, इसलिए याद करते। और सबकॉन्शियस माइंड का प्रिंसिपल है, सोचोगे वैसा बन ही जाओगे। इसलिए हमारे लिए हमें याद करना है, उसके लिए नहीं। इसलिए वो कहता है, हेंस डोंट गो इनटू द कंफ्यूजन वेदर गॉड इज देयर और नॉट, जस्ट बिलीव इन गॉड। इसलिए वो कंफ्यूजन में नहीं जाओ कि परमात्मा है या नहीं है, क्या है वो। जस्ट इतना सोचो कि कोई ना कोई महासत्ता ऐसी है जो इस दुनिया को चलाती है, कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन ऐसे है जिसके ऊपर कोई कंट्रोलर बैठा है। तो कहने का मतलब ये है परमात्मा के बारे में विज्ञान का, वैज्ञानिकों का भी मानना। भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में हमारे अंदर 2 मुख्य क्वेश्चन होता है। एक, हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, एंड हाउ डू यू फाइंड हिम, हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं, मान सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। कंफ्यूजन क्यों है परमात्मा के बारे में? क्योंकि हम उनको ये स्थूल आंखों से देख नहीं सकते। यदि स्थूल आंखों से दिखाई देता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, मगर वो दिखाई नहीं देता है। एंड दूसरा कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि विज्ञान किस में मानता है? फिजिकल थिंग्स, भौतिक चीज में। साइंस डील्स विद द फिजिकल थिंग्स, वेयरएज द स्पिरिचुअलिटी डील्स विद द मेटाफिजिकल थिंग्स। विज्ञान भौतिकवाद को मानता है, भौतिक शरीर को, चीज को मानता है। इस पर आध्यात्मिकता जो है, आध्यात्मिक अध्ययन वत्ता आत्मा, आत्मा देखी नहीं जाती।
उनका अध्ययन करके स्पिरिचुअलिटी जो मानती है वो मेटाफिजिकल, जो चीज़ देखी नहीं जाती उसे मानती है। और हम क्या करते हैं? एंड वी वांट टू सर्च मेटाफिजिक थ्रू साइंस। पॉसिबल ही नहीं है। जो दिखती नहीं है वो चीज़ साइंस मानता नहीं है, उनके थ्रू हम देखना चाहते तो कैसे पॉसिबल होगा? इसलिए आत्मा और परमात्मा को साइंस मतलब विज्ञान की तरीके से हम देख नहीं सकते। 30 साल पहले एक मेटाफिजिक्स नाम की अनदर ब्रांच अस्तित्व में आई। अब मेटाफिजिक्स मानता है कि सब चीज़ देखी नहीं जाती। पहले साइंस ऐसा मानता था कि सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखे वही हम माने। अब वो मानता है बिलीविंग ही सीइंग, हम जो माने वही दिखाई देता है। बहुत ही पूरा रिवर्स हो गया, यू टर्न हो गया, 90 डिग्रीज हो गया पूरा, 360 डिग्रीज हो गया पूरा का पूरा। कहीं लोग डॉक्टरों ने एक्सपेरिमेंट किए दर्दियों के ऊपर, पेशेंट के ऊपर। बहुत बड़े डॉक्टर थे, 100 पेशेंट के ग्रुप बनाए गए। एक पेशेंट को बहुत ही अच्छी दवाई दी गई, उसके अंदर मेडिसिन थी। दूसरों को टैबलेट एक ही था, कलर भी एक ही था, मगर उनके अंदर दवाई नहीं थी, मेडिसिन नहीं थी। दिखने में एक से एक सेम ही थी, अंदर मेडिसिन नहीं थी, जिसको बोलते हैं प्लेसिबो। और एक्सपेरिमेंट किया गया, जब उसका नतीजा निकला तो ये निकला, दोनों ग्रुप में सेम सरीखे परसेंटेज में लोग के हेल्थ में सुधार हो गया, लोग अच्छे हो गए। एक को कुछ नहीं दिया था तो भी एक को दिया था। इसका मतलब डॉक्टर के ऊपर इतना फेथ था उन लोगों का कि उनको अच्छा हो गया विदाउट मेडिसिन। इसलिए साइंस अब मानने लगा है बिलीविंग ही सीइंग, आप जो मानते हो वही आप देख सकते हो। पहले साइंस नहीं मानता था। 25-30 साल में पूरा का पूरा परिवर्तन आया है। देयर कांट बी स्मोक विदाउट फायर, आग होती है तो स्मोक तो होगा ही। वैसे ये बिलियंस ऑफ पीपल जब परमात्मा को प्रे करते, प्रार्थना करते, इसका मतलब कि आत्मा के अंदर ये छिपे संस्कार है। आत्मा को कहीं ना कहीं अनुभव है कि परमात्मा है, मगर वो आत्मा को पता नहीं है वो कौन है, क्या है, कैसा है। इसलिए हम उसके बारे में पूरा का पूरा देखेंगे। परमात्मा के बारे में यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? सनातन सत्य। 3 चीजें परमात्मा के बारे में यूनिवर्सल ट्रूथ ये, गॉड इज वन, परमात्मा एक है। गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा सत्य है। एंड गॉड इज अवर फादर, परमात्मा हमारे पिता है। हर धर्म एक या दूसरी रीति से इसको मानता है। तो है कौन, वो देखने का हम पूरा का पूरा प्रयत्न करेंगे। कल हमने देखा सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन। यदि मुझे पता चले मैं कौन हूं तो मुझे ये भी पता चले कि मेरा पिता कौन है, परमात्मा कौन है। आत्मा, परम आत्मा, आत्मा तो वो भी है मगर परम है। कैसे परम है हम देखेंगे आगे। मगर सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। यदि हम अपने को पहचान जाए तो परमात्मा को पहचानना बड़ा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कल हमने देखा हु एम आई, मैं ये नहीं हूँ जो हर रोज मिरर में देख रही हूँ या देख रहा हूँ। ये तो मेरा शरीर है, और मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा शरीर है। मेरा कहने वाली हमने देखा आत्मा है। तो हम 2 पार्ट के बने, इनर सेल्फ दैट इज सोल, सोर्स ऑफ अनलिमिटेड लाइट, एंड आउटर सोल सेल्फ दैट इज ए बॉडी, फिजिकल बॉडी, जिसको कहते हैं ह्यूमस। अंदर है बीइंग, ह्यूमन बीइंग। कोई भी मनुष्य को पहचानना है तो 5 क्राइटेरिया होता है कोई भी मनुष्य को पहचानने का। क्या क्या होता है? मापदंड होते हैं 5। उनका फॉर्म होता है, स्त्री है या पुरुष, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है। नाम होता है, रहने का स्थान होता है, उनकी क्वालिटीज़ होती है, क्या क्या गुण है, वो क्या करता है, उनका ऑक्यूपेशन क्या। 5 चीज़ से हम कोई भी व्यक्ति को दुनिया में पहचान सकते हैं। आज हम परमात्मा को 5 चीज़ एप्लीकेबल करेंगे। उनका फॉर्म क्या है, नाम क्या है, रहने का स्थान क्या है, उनके गुण क्या है और उनका कर्तव्य क्या है। और बाद में आपको डिसाइड करना है कि परमात्मा कौन है। तो लेट अस स्टार्ट। परमात्मा कहते हैं नो में या जाए, मैं जैसा हूँ वैसा मुझे पहचानो, क्योंकि हम उनको पहचानते नहीं है, इसलिए उसको कहना पड़ता है। तो कौन है वो? लेट अस गो, लेट अस स्टार्ट।
पहला फॉर्म ऑफ गॉड, परमात्मा का रूप क्या है, कैसा दिखता है? आई एम ए सोल, कल हमने देखा मैं एक आत्मा हूँ, सोर्स ऑफ अनलिमिटेड लाइट या तो पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। तो आत्मा का पिता परमात्मा, गॉड द सुप्रीम सोल, लाइक द सोल, द सुप्रीम सोल ही इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑफ लाइट और सोर्स ऑफ अनलिमिटेड लाइट। जैसा हम वैसा वही होना चाहिए ना। तो कैसे माने? क्योंकि जैसे कि सन सोज फादर, पुत्र होता है पिता के समान होता है, सरीखा होता है, या तो ए चाइल्ड इज वेरी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। हमारा जो हमारा संतान होती है हमारे जैसी सिमिलर होती है, उनको भी 2 हाथ 2 पैर, हमारा जैसा शरीर है। तो आत्मा हम बिंदु स्वरूप है, सोर्स ऑफ अनलिमिटेड लाइट ज्योति है। तो आत्मा का पिता परमात्मा भी हमारे जैसा ही लॉजिकली होना चाहिए, मानना नहीं, होना ही चाहिए ऐसा, हमारे जैसा है। जैसे हमारा शरीर का पिता वैसे हम आत्मा है, तो आत्मा का पिता हमारे जैसा ही मतलब वो भी सोर्स ऑफ अनलिमिटेड लाइट ज्योति स्वरूप है। दुनिया में 200 से अधिक रिलीजन है। तो आप बोलेंगे आपको कैसे पता चला? तो हर साल दुनिया के अंदर वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट मिलती है। इस साल नहीं मिली कोरोना के कारण, वरना हर साल मिलती है और हम लोग उनके मेंबर हैं। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट इंटरफेथ नाम की संस्था है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। उनके नीचे इंटरफेथ नाम की संस्था है, उनके नीचे हर जितनी भी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है, धार्मिक, उनसे जुड़ी हुई है। हर साल मिलती है। दुनिया में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए क्या किया जाए। और सितंबर 2018 में वो मीटिंग, वो पार्लियामेंट मिली थी टोरंटो के अंदर, यहाँ कनाडा में। हम उनके मेंबर हैं, हम गए थे। 8000 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, 200 से अधिक रिलीजन थे, अलग अलग धर्म, अलग अलग मान्यता। एक धर्म के अंदर अनेक रिलीजन, जैसे कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ देवी देवताय नमः। छोटे कृष्ण वालों बड़े को नहीं मानेंगे, अलग कर देते कृष्ण को भी। कहने का मतलब उसमें भी पार्टीज। तो ऐसे 200 धर्म है अप्रोक्सीमेटली। उसमें से मुख्य 10 धर्म यहाँ बताए। हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट, बाद में ताओइज्म, सिखिज्म, जुडाइज्म, इस्लाम, जैनिज्म, बुद्धिज्म, अफ्रीकन फेथ, क्रिश्चियनिटी, नेटिव अमेरिकन फेथ। ये मुख्य 10 है 200 में से। सब क्या कहते हैं, सबका लिखा हुआ क्या क्या, मगर हर एक में नहीं जाएंगे, मगर सबका सार ये है क्या? गॉड ही इज यूनिवर्सल लाइट, एक प्रकाश पुंज है, प्रकाश स्वरूप है। हम डिटेल में जाएंगे, मुख्य 5 धर्म में देखेंगे 10 में से भी। तो मुख्य 5 है, कौन कौन से? हिंदू, इस्लाम, पहले हिंदुइज्म जो ओल्डेस्ट है, पुराना, सबको पता है। वो आए, उनके 4 फादर आए तब हिंदू थे। बाद में इस्लाम आया 2500 साल पहले, अब्राहम आया, उसने इस्लाम धर्म की स्थापना की। 2250 साल पहले बौद्ध आए, उसने बौद्ध धर्म की स्थापना की। 2000 साल पहले क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। 500 साल पहले गुरु नानक आए, सिख धर्म की स्थापना की। हम इनके बारे में, चक्र के बारे में लेसन नंबर 4 में देखेंगे डिटेल में। तो लेट अस गो व्हाट दे बिलीव। हिंदुइज्म, रामेश्वर, राम के भी ईश्वर। गोपेश्वर, कृष्ण के भी ईश्वर। कौन है? शिवलिंग है, शिव है। शिव और शंकर अलग है, हम आपको आगे चित्र के साथ दिखाएंगे। मगर हम किसकी बात करते हैं? शिवलिंगम। लिंगम मतलब शेप, दूसरा कुछ नहीं। शिव मतलब, शिव नाम है, गुणवाचक नाम है। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। वो आता है, हर आत्मा का कल्याण करता है, इसलिए शिव नाम है उनका हिंदुइज्म। लिंगम है, उसके ऊपर एक पॉइंट रखा हुआ है और त्रिपुंड दोहरा हुआ है। ये पॉइंट क्या है? ज्योतिर्लिंगम, ज्योति का जैसा शेप है, और ज्योति आती है कोई पॉइंट में से, इसलिए उसके ऊपर बिंदु रखा है।
बिंदु की पूजा नहीं हो सकती, इसलिए बिंदु रखा, उसका लिंगम से बनाया ज्योति जैसा और पूजा की, जो देवों का देव महादेव गिना जाता है। इसलिए हिंदुइज्म मानता है परमात्मा ज्योति स्वरूप है, या तो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, दोनों, ज्योतिर्लिंगम ज्योति स्वरूप या तो ज्योति बिंदु पॉइंट। अमरनाथ वहां भी जो शिवलिंगम, अमर बनाने वाला नाथ। अब जो शरीर लेता है वो कभी अमर हो ही नहीं सकता, उसको शरीर छोड़ना ही पड़ता, क्योंकि वस्त्र है शरीर, पुराना होगा तो आत्मा छोड़ देगी। देवता हो गए तो 150 साल के बाद छोड़ेंगे, अभी के मनुष्य होंगे तो कभी भी छोड़ सकेंगे, कोई ठिकाना नहीं। मगर जो शरीरधारी है उनको शरीर छोड़ना ही पड़ता है, तो ये अमर क्यों कहते हैं उनको? इसलिए वो आता है पार्वती को ज्ञान सुनाता है। पार्वती क्या है? शास्त्र में जो भी लिखा है बहुत ही गूढ़ अर्थ में लिखा है, बहुत ही गहन अर्थ में लिखा। पार्वती, पार मतलब दूर, परम धाम, वती मतलब वो वहाँ रहती है। कौन? हर आत्मा पार्वती है, एक पार्वती की बात नहीं। परमात्मा खुद आते हैं परम धाम से, हर आत्मा को ज्ञान देते हैं और अमर बनाते हैं। अमर मतलब जहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती। शरीरधारी को शरीर छोड़ना ही है, मृत्यु होना ही है, इसलिए अकाले मृत्यु नहीं होता। मतलब स्वर्ग के अंदर कोई इंसान छोटेपन में मर जाए, या तो युवानी में शरीर छोड़ दे, या तो एक्सीडेंट से शरीर छूट जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसी वो दुनिया बनाता है जिसको कोई स्वर्ग कहता है, कोई पैराडाइज कहता है, कोई हेवन कहता है, कोई बहिष्ठ कहता है, नाम कुछ भी कहे, ऐसी अमर लोक बनाता है, इसलिए उसे अमरनाथ कहते हैं। तीसरा यादगार है हिंदुइज्म में विश्वनाथ, सारी विश्व का वो नाथ है। हिंदू नाथ नहीं लिखा है, यदि खाली हिंदू का नाथ होता तो हिंदू नाथ मंदिर का नाम होता, मगर मंदिर का नाम है विश्वनाथ, मतलब सारी विश्व की आत्माओं का वो पिता है। मगर लोग शिव समझते हिंदू का देवता या तो महादेव, इसलिए हम प्यार से शिव बाबा या तो खाली बाबा, बाबा मतलब पिता, कोई देहधारी की बात नहीं है, कोई साईं बाबा या तो जिसको जो बाबा मानते हो वो बाबा की बात नहीं। ये बाबा मतलब निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की बात है। शिव बाबा कहते हैं प्यार से, या तो खाली बाबा कहते हैं। बाद में हिंदुइज्म में सोमनाथ, सोम मतलब अमृत। साइंटिस्ट और लोगों ने बहुत ढूंढा, कहीं अमृत मिल जाए हम पी ले तो अमर बन जाए, मगर ऐसा अमृत कहाँ भी नहीं मिला, ऐसा नेक्टर। परमात्मा कहते ऐसा कोई अमृत होता नहीं, ये है ज्ञान रूपी अमृत, इसलिए उसका नाम है सोमनाथ, ज्ञान रूपी अमृत पिलाने वाला नाथ। भारत से बाहर चले जाओ, नेपाल, पशुपति नाथ नेपाल, पशुओं का पति का नाथ। मनुष्य की बुद्धि पशु जैसी बन जाती है, मनुष्य पशु नहीं बनता। इसलिए कहावत है, सूरत मनुष्य की सीरत बंदर की। बंदर क्या है? पशु है। मतलब अंदर के परिवर्तन हो जाता है, उसको कहते हैं पशु। कोई अहल्या शल्या नहीं बन जाती, शिला नहीं, उनकी बुद्धि पत्थर जैसी बन जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है, उसको कहते हैं पशु जैसी बुद्धि, पत्थर जैसी बुद्धि। परमात्मा आता है, बुद्धि का परिवर्तन करता है और पारस बुद्धि, देवता जैसी बुद्धि बना देता है, इसलिए उसका नाम है पशुपतिनाथ। और हम आगे देखेंगे। मगर हिंदुइज्म मानता है परमात्मा का नाम परम पिता शिव परमात्मा, परम आत्मा है, जन्म मरण के चक्कर में वो नहीं आते। शिव है, सबका कल्याण करता है, परम पिता है, सर्व आत्माओं का वो पिता है, विश्वनाथ है वो, इसलिए हिंदुइज्म उसे मानता है। लेट अस गो इस्लाम, मुस्लिम। 2500 साल पहले अब्राहम आए, उसने कहा अल्लाह नूर है, नूर मतलब प्रकाश है।
वो लोग भी प्रकाश में ही मानते हैं। उनकी मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती। तो अभी जब मक्का मदीना हज करने जाते हैं, वहाँ काबा का पत्थर है जिसका नाम है संगे अस्वद, ये नाम लिखा हुआ है मक्का के अंदर। एग्जैक्ट शिवलिंग है, कोई फर्क नहीं। उसकी 7 प्रदक्षिणा करते हैं। वो प्रदक्षिणा का रिवाज तो किस में, हिंदुइज्म में है। और उनको कहते हैं, ए अल्लाह, ए प्रकाश, मेरी हज कबूल कर ले। प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। कहने का मतलब वो भी निराकार खुदा अल्लाह के प्रकाश के रूप में मानते हैं। जापान में बोधी भाई, वो लकड़े के स्टैंड पर 3 फुट की हाइट पर एक शिवलिंग आकार का पत्थर रखते। इसका नाम कहते चिंकुंजी। इसका मतलब है शांति दाता। एग्जैक्ट सेम से 2000 साल पहले लॉर्ड क्राइस्ट ने कहा, गॉड इज लाइट, भगवान प्रकाश स्वरूप परमात्मा। आई एम ए मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड। वो कहता है मैं परमात्मा नहीं हूँ, तो खाली मैं तो उनका एक संदेशा, वहाँ को उनका संदेश देता हूँ। ऑल आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड, नोबडी इज गॉड एंड गॉड इज वन। गुरु नानक देव जी आए 500 साल पहले, उसने क्या, गॉड एक है, ओमकार स्वरूप है। ओम मतलब आत्मा, आत्मा मतलब ज्योति बिंदु, ज्योति प्रकाश स्वरूप है, और जूनी है, जन्म मरण से न्यारा है। सब एक मानते हैं, सब धर्म, कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। या तो ज्योति आती है बिंदु में, तो ज्योति बिंदु है, बात एक ही है। इसलिए परमात्मा का रूप सर्वधर्म मान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं एक माने दूसरा नहीं माने। यदि हम कहें कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तो सब मानते हैं गॉड इज वन। तो परमात्मा का रूप ये है। उसको निराकार क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि उनका आकार कोई मनुष्य जैसा, प्राणी जैसा, पशु जैसा, पक्षी जैसा, पदार्थ जैसा नहीं। निराकार का मतलब ये नहीं आकार नहीं, आकार जरूर है, ज्योति स्वरूप है। आकाश है, आकाश को हम देख नहीं सकते, मगर नाम तो है ना। तो भी आकाश को देखते हाथ में आता है क्या? वहाँ जाएंगे तो दूर चला जाएगा, मगर नाम तो जरूर है। पोलार है, पोला है तो भी। इसलिए परमात्मा निराकार, इसको मतलब आकार नहीं, ऐसा नहीं, मगर कोई मनुष्य, कोई प्राणी, कोई पक्षी, कोई मैटर जैसा नहीं, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। परमात्मा को इनकॉर्पोरियल कहते हैं, मतलब अपना शरीर नहीं है, बॉडीलेस है। फिजिकल बॉडी भी नहीं है, सटल बॉडी भी नहीं, स्थूल बॉडी भी नहीं है, और प्रकाशमय काया भी नहीं। जैसे कोई कंपनी होती है, उसको कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड अथवा कॉरपोरेशन अथवा फाउंडेशन। ये क्या है? जैसे कि इंडिया में धीरूभाई मुकेश अंबानी का रिलायंस कॉरपोरेशन, फॉरेन कंट्रीज में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। ये क्या है? कॉरपोरेशन का मतलब होता है लीगल एग्जिस्टेंस है, मगर उसको देख नहीं सकते, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। आप रिलायंस कॉरपोरेशन को देख नहीं सकते, उनके सामने कोर्ट में जा सकते हो। उसी तरह परमात्मा है, उनका फिजिकल बॉडी नहीं है, मगर उनका रूप जरूर है, वो ज्योति स्वरूप है। उनको अपना जैसा शरीर नहीं। वी आर ह्यूमन बींग्स और गॉड इज सुप्रीम बीइंग। परमात्मा सुप्रीम है। सुप्रीम का मतलब ना उनका कोई माता है, पिता है, उनका कोई गुरु है, ना कोई उनका शिक्षक है। वो सबका माता पिता गुरु शिक्षक है, उनका कोई नहीं। जिनको माता पिता गुरु शिक्षक है, उसे परमात्मा कह नहीं सकते, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप है। जिसको माता पिता गुरु शिक्षक है, वो मनुष्य के रूप में, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी। इवन एंजल्स एंड डेटीज आर नॉट गॉड बिकॉज दे हैव देयर ओन बॉडी। सूक्ष्म बॉडी है या स्थूल बॉडी, परमात्मा को बॉडी नहीं है, बॉडी लेस है। और देवता और देवदूत के गुण सब परमात्मा के जैसे है, इसलिए उसे भाव से भगवान कह देते हैं, मगर वो भगवान नहीं है। भगवान तो एक ही होना चाहिए, अनेक नहीं हो सकते भगवान परमात्मा। इसलिए देवता व देवदूत, एंजल, क्योंकि दूसरे धर्म वाले एंजल को मानते हैं,
हिंदुइज्म देवी देवता को मानते हैं, दोनों में से कोई परमात्मा नहीं। वन लाइट मैनी लेंस, परमात्मा लाइट है, ज्योति स्वरूप है, धर्म उनके दिए है। वन गॉड, एवरीबडी बिलीव, ऑल रिलीजन बिलीव गॉड इज वन। तो इन शॉर्ट क्या है, गॉड इज वेरी टाइनी, माइन्यूट एंड सटल, कॉन्शियंट, डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट। परमात्मा सूक्ष्म ते सूक्ष्म ज्योति स्वरूप या तो ज्योति बिंदु स्वरूप है। कांट बी सीन थ्रू ग्रॉस फिजिकल आइज, ये चर्म चक्षु से उसे देख नहीं सकते, बट मगर अपनी डिवाइन जो आई है, दिव्य बुद्धि है, बुद्धि की आंख से उसे देख सकते हैं, स्थूल आंख से नहीं देख सकते। ज्योतिर्लिंगम, द सिंबल ऑफ लाइट। यदि आपके पास समय है तो यूट्यूब पर डालना, गॉड ऑफ गॉड्स मूवी बनाई थी 2 साल पहले ब्रह्मा कुमारी ने, उनमें पूरा का पूरा लिंगम ऐसा क्यों बना, उसका पूरा साइंस 1/3 ही बाहर है, बाकी 2/3 अंदर है। क्यों ऐसा बनाया गया है, क्या है, बहुत ही डीप साइंस है इनका। 1.5 घंटे का मूवी है, यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, गॉड ऑफ गॉड्स। ब्रह्मा कुमारी जैसा डालेंगे तो देख लेना, बहुत ही अच्छा मूवी बना रहा है। इंडिया में टॉकीज में, मतलब थिएटर में भी आया हुआ था 2 साल पहले। तो हमने देखा परमात्मा का रूप ज्योति स्वरूप, या तो ज्योति आती है बिंदु में तो ज्योति बिंदु स्वरूप, जो भी हो वो था सही। परमात्मा का नाम क्या है, रूप हमने देख लिया, पहला क्राइटेरिया। अब नाम क्या है। वन गॉड बट 1000 नेम, हजारों नाम परमात्मा को दिए गए। क्यों? क्योंकि उनके गुणवाचक या तो कर्तव्यवाचक नाम, उसका जो क्वालिटी है उसके आधार पर, या तो उसने जो किया उसके आधार पर नाम दिए गए। और हु हैज गिवन द नेम, 1000 ऑफ नेम्स गिवन टू गॉड बाय ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों ने नाम दिए हैं। किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने प्रभु कहा, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने गॉड कहा, सबका मीनिंग है भगवान। ब्रू, भ मीन्स पृथ्वी, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, अ मतलब अग्नि, न मतलब नील। 5 तत्वों से पार उसे कहते हैं भगवान। सॉरी, जो 5 तत्व के बंधन में नहीं आता, जिनको अपना शरीर नहीं है। प्रभु मतलब, भू मतलब पृथ्वी, पर मतलब पृथ्वी से दूर रहता है, यहाँ नहीं रहता है, इसलिए कहते प्रभु। कहीं कहते ईश्वर, ईश मतलब नित्य रोज, वर मतलब जो रोज वरदान देता है उसे कहते ईश्वर। कोई कहता है अल्लाह, अल्लाह माना नूर, नूर माना प्रकाश। कोई कहता है खुदा, खुद वो आता है, खुद आ और अपना परिचय देता है, हमारा भी परिचय देता है, सृष्टि चक्र कैसे घूमता है वो दिखाता है और अनुभव भी कराता है, इसलिए उसको कहते हैं खुदा। कोई कहता है गॉड, GOD, जी मतलब जनरेटर, ओ मतलब ऑपरेटर, डी मतलब डिस्ट्रॉयर, जो स्थापना पालना विनाश कराता है, उनको शरीर नहीं इसलिए कराता है, उसे कहते हैं परमात्मा। इसलिए उसका अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम, इसलिए प्यार से हम बाबा खाली कहते पिता। कैसा पिता? शरीरधारी नहीं, निराकार ज्योति स्वरूप। तो हजारों नाम मनुष्य ने, उसका एक ही नाम होना। जब वो आता है दुनिया पर तब अपना नाम बताते हैं। उनका ओरिजिनल नाम है गुणों के आधार पर शिव। शिवा मिस कल्याणकारी, बेनिफैक्टर। क्यों? फादर है सबका, सब आत्मा का, मदर है, प्रिसेप्टर है, बेनिफैक्टर ऑफ ऑल, सबका कल्याण करता है, इसलिए उसका नाम शिव है। लोग शिव को हिंदू का देवता मानते हैं, इसलिए प्यार से उसे शिव बाबा या तो खाली बाबा कहते हैं, पिता कहते हैं। शिव और शंकर में भेद। हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, सुनना बराबर। शिव परमात्मा है नमः। शिव को हम देवता नहीं कहते, शिव को हम परमात्मा कहते। बोलते बराबर है, समझते नहीं है। और किसी को पूछो तो कहते हैं नास्तिक है, लेबल लगा देते हैं।
जानने के लिए पूछते हैं, मगर कहते क्या है, साइंस में पढ़े हुए हैं। हमारे जैसे लोग पूछते तो क्या नास्तिक है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है। शिव को परमात्मा कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं, बराबर बोलते हैं। शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते। क्यों भाई, एक ही हो तो कहना चाहिए दोनों से। शिव पुराण कहते हैं, शंकर पुराण नहीं कहते हैं। ओम नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः शंकराय नहीं कहते हैं। दोनों का नाम अलग है, मतलब दोनों अलग है। दोनों का रूप अलग है। एक है लिंगम, मतलब ज्योति स्वरूप है, तो ज्योतिर्बिंदु उसको अपना शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल देवता है ही नहीं। शंकर का स्थूल रूप है आज का साइंस, जिससे दुनिया का विनाश होता है, एटम बम, हाइड्रोजन बम। तो साइंस स्थूल रूप है, बाकी शंकर का कोई स्थूल रूप होता नहीं। दोनों का रहने का स्थान, ये परम धाम में रहता है, हम आगे देखेंगे आज ही, और ये सूक्ष्म वतन में रहता है। दोनों का कार्य अलग है, कल्याणकारी है, विनाशकारी देवता बताते हैं। नाम अलग है, रूप अलग है, कार्य अलग है, रहने का स्थान अलग है, तो एक कैसे हो सकते हैं। हमको पता नहीं था, परमात्मा ने आकर बताया कि हम दोनों अलग हैं, तो हम बराबर समझेंगे। शिव कहते हैं वो है ज्योतिर्लिंगम, या तो ज्योतिर्स्वरूप। ये है शिवा, सुप्रीम सोल, परम आत्मा है वो, परमात्मा है वो रहता कहाँ है। तो दो चीज देखा, उसका रूप ज्योति स्वरूप है, उनका नाम बाबा है, या तो शिव बाबा है। तीसरा, कहाँ रहने का स्थान है, तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि सर्वव्यापी है, वो ऑल परवडिंग, सब में है। परमात्मा कहते हैं मान लो मैं सब में हूँ। यदि मैं सब में होता तो एक मनुष्य आत्मा दूसरा मनुष्य आत्मा का खून करता सही? कभी नहीं। परमात्मा तो क्या है, ओशन ऑफ मर्सी, ओशन ऑफ कंपेशन, दया का सागर, कृपा का सागर। उसमें खून करने की तो क्या, नेगेटिव सोचने की भी बात नहीं आती। इसलिए यदि हमारे में परमात्मा होता तो हम किसी का खून नहीं करते, किसी को गाली नहीं देते, किसी को बुरा नहीं करते, किसी का चीटिंग नहीं करते, किसी का कुछ बुरा नहीं करते, सोचते भी नहीं, दुख भी नहीं देते किसी को। हम करते हैं, इसका मतलब हमारे में परमात्मा नहीं है। और दूसरे प्राणी में भी नहीं, क्योंकि हम वो प्राणी को मार कर पेट में खा जाते हैं। यदि उसमें परमात्मा होता तो खा जाते क्या? एक परमात्मा दूसरा परमात्मा को खाता क्या? कभी नहीं। इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। तो हमने क्यों कहा परमात्मा सर्वव्यापी है? क्योंकि लोग पाप करने से डरे, किसी को मार कर खा न जाए, किसी को दुख न दे, किसी का खून न कर दे, किसी का चिटिंग न कर दे। इसलिए हमने बहुत अच्छी भावना से कहा परमात्मा सब में है। वास्तव में परमात्मा कहते हैं मैं सब में होता तो दुनिया की ये हालत होती क्या? नहीं हो सकती। इसलिए वो सर्वव्यापी नहीं है। यहाँ बताया राष्ट्रपति भवन, वो राष्ट्रपति का रहने का स्थान है। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति एक नहीं। कई लोग ऐसा मानते हैं ब्रह्म ईश्वर है, परमात्मा कहते हैं ब्रह्म मेरा रहने का स्थान है, आत्मा और परमात्मा का। मैं ब्रह्म नहीं हूँ। ब्रह्म छठा तत्व है, 5 तत्व वैसे। इसलिए वो परम धाम मतलब ब्रह्म तत्व में रहता है। इसको कहते हैं परम धाम, सुप्रीम अबोध शांति धाम, निर्वाण धाम, नाम कुछ भी कहो। तो ये है उनका रहने का स्थान, जहाँ आत्मा और परमात्मा रहते हैं। आत्मा अपना अपना पार्ट बजाने के लिए इस दुनिया पर आती है, परमात्मा अंत में आते सबको वापस ले जाते। तो ये है उनका रहने का स्थान। 3 बल हमने कल बताई थी। ये साकारी दुनिया जिसमें आकार है प्लस अस्तित्व है, उसके ऊपर सूक्ष्म वतन है जिसका ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। यहाँ प्रकाशमय काया, वहाँ स्थूल काया नहीं है। उसके ऊपर चले जाओ तो निराकारी दुनिया है, जिसे परम धाम कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, पीस ऑफ अबोर्ड कहते हैं। वहाँ का वो रहवासी, हम भी वहाँ के रहवासी। हमारा स्वीट साइलेंस होम वो है, ये नहीं है। ये तो हमारा टेम्पररी वतन है। तो रहता है वो परम धाम। चौथी, उनकी क्वालिटीज क्या है, गुण क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। भगवान के बारे में क्या कहते हैं? परमात्मा के बारे में गुणों का सागर है वो। पृथ्वी का कागज करूँ
समुद्र की सहाय करूं और सब जंगल की कलम बनाओ और खुद सरस्वती लिखने बैठ जाए तो भी उनके गुण लिख न सके, इतना परमात्मा के गुण है। उसमें से हम सिर्फ 16 ही लेंगे आज। तो 32 क्वालिटीज़ है। हम आपके अंक भेजेंगे हिंदी में, इंग्लिश में, तो आप देखना इसके अंदर चित्र दिखा, सब चित्र है उसके अंदर, काफ़ी चित्र आप देखना। मगर ये उसके अंदर क्या मुख्य क्वालिटी क्या ये यहाँ बताया। पहली क्वालिटी है द सुप्रीम फादर है, वो सबका पिता है। इसके एट्रीब्यूट गुण क्या है? पहला वो सुप्रीम है, मतलब सर्वोपरि, सर्व से ऊपर है। उनका कोई माता पिता शिक्षक गुरु नहीं, वो सबका माता पिता शिक्षक गुरु है। दूसरा सत्य है, वो आता है सत्य ही बताता है, असत्य बता ही नहीं सकता, उसमें नेगेटिविटी वेस्ट है ही नहीं। प्यूरिफायर है, पतित पावन, आता है पतित दुनिया पतित आत्माओं को पावन बनाता है। ओशन ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का सागर है, वो कभी खुटता नहीं है ज्ञान में। रिमूवर ऑफ सॉरो, दुख हरता है, सबका दुख हर लेता है, इसलिए उसका नाम हरि भी कहा जाता है, हरने वाला। बेस्ट ओवर ऑफ हैप्पीनेस, सुख करता है, सबको मुक्ति देता है। एक्सेप्टेड बाय ऑल, सर्व धर्म मान्य है, सर्व धर्म वाले मानते हैं परमात्मा को। डिटैच फ्रॉम ऑल, सबसे न्यारा है, उसे किसी से भी अटैचमेंट नहीं, क्योंकि अपना शरीर ही नहीं। बेस्ट ओवर फॉर ऑल, हमेशा दाता है, देता है, लेता नहीं है। नॉलेजफुल, पास्ट में क्या था, आज क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला, सब उनके पास ज्ञान है। सर्वोच्च है, मतलब सबसे ऊंच है, वो चक्र में नहीं आता है हमारे जैसा जन्म मरण। बेस्टर ऑफ डिवाइन विजन, वो दिव्य दृष्टि दाता है, साक्षात्कार वही करा सकता है, कोई मनुष्य, कोई देवता, कोई देवदूत, कोई धर्मस्थापक साक्षात्कार नहीं करा सकता। इम्यून टू इफेक्ट ऑफ ऑल, किसी भी चीज़ की उसके ऊपर असर नहीं होती है। इम्यून टू फ्रूट ऑफ एक्शन, कर्म बंधन से न्यारा है। बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ, उसका मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं। इनकॉर्पोरेल, उनको अपना शरीर ही नहीं है, स्थूल या सूक्ष्म। और सीड ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड ट्री, मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसका वो बीज है। झाड़ क्या है हम लेसन नंबर 5 में देखेंगे। इतनी क्वालिटी जिसमें हो उसे ही परमात्मा कह सकते हैं। तो परमात्मा के गुण देखा, पहला रूप ज्योति बिंदु या ज्योति, नाम बाबा, रहने का स्थान परमधाम, ये उनकी क्वालिटी। और लास्ट हम देखेंगे उनके कार्य क्या, कर्तव्य क्या है। तो गॉड इज गुड ऑल द टाइम, परमात्मा पॉजिटिविटी का सागर है, वो हमेशा अच्छा ही होता है। और गॉड ही इज इन गुड मूड ऑल द टाइम, परमात्मा कभी भी गुस्सा नहीं कर सकता, क्योंकि सागर है, कृपा का सागर है, दया का सागर है। वो डिवाइन है, दिव्य है, इसलिए उनका कार्य भी दिव्य होना चाहिए, जो मनुष्य नहीं कर सकता। तो 6 कार्य मुख्य उनके। पहला प्योरीफायर, आता है पतित दुनिया को पावन बनाता है, पतित मनुष्य आत्मा को देव आत्मा पावन देवात्मा बना देता है। दूसरा उसका कार्य है नए धर्म की नई दुनिया की स्थापना कराता है, पुरानी दुनिया का विनाश कराता है, और आने वाली दुनिया की पालना कराता है, उसको अपना शरीर नहीं। नए धर्म की स्थापना कराता है, और जितने भी मनुष्य द्वारा स्थापित सब धर्मों का विनाश कर देता है, तथा मनुष्य को देवता बना देता है। 5वां कलयुग को सतयुग बनाता है, और 6ठा सर्व आत्माओं को मुक्ति या तो जीवन मुक्ति देता है। ये मुक्ति जीवन मुक्ति क्या है हम लेसन नंबर 4 में देखें। ये मुख्य 6 कर्तव्य है परमात्मा के। मुख्य कर्तव्य क्या है? मुख्य कर्तव्य 3 है, जिसको ट्रिनिटी कहते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, स्थापना, पालना, विनाश। हिंदुइज्म में दिखाते हैं 3 देवता। शंकर हमने देखा साइंटिस्ट है, ब्रह्मा है, उनका मुख का वो यूज करता है, उनको अपना शरीर नहीं है। कलयुग के अंत में एक वृद्ध शरीर में आता है, उनके मुख द्वारा ज्ञान देता है, ये परमात्मा नहीं है, उनका नाम वो ब्रह्मा रखता है। हम इसके बारे में लेसन नंबर 7 में देखेंगे। ये है विष्णु, विष्णु के 4 हाथ दिखाते। कभी आपने या हमने 4 हाथ वाला कोई व्यक्ति देखा नहीं, तो उनको क्यों दिखाते? परमात्मा कहते हैं विष्णु क्या है?
आने वाली दुनिया की पालना का कर्तव्य परमात्मा श्री लक्ष्मी श्री नारायण द्वारा कराते, इसलिए 2 हाथ श्री लक्ष्मी के हैं, 2 हाथ श्री नारायण के। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, पति पत्नी है दोनों, साधु नहीं है लोग। कहने का मतलब 4 हाथ, महालक्ष्मी को भी 4 हाथ दिखा, तो उसमें भी 2 हाथ लक्ष्मी के हैं, 2 हाथ नारायण के हैं। उसके हाथ में जो अस्त्र शस्त्र दिखाते वो भी बहुत ही सूचक है। क्यों दिखाते हैं? एक हाथ में कमल है, परमात्मा कहते हैं आपको संसार में रहना है और मुझे याद करना है, साधु बन जाना नहीं है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और वो काम करते करते मुझे याद करना है। जैसे कमल रहता है कीचड़ के अंदर तो भी न्यारा और प्यारा रहता है, हमें भी दुनिया के अंदर रहना है मगर दुनिया से न्यारा और प्यारा है। एक विष्णु ने ऐसा पद क्यों कैसे पाया? तो अगले जन्म में उसने जो पुरुषार्थ किया उसकी निशानी है। डॉक्टर बनना है तो 15 साल पढ़ना पड़ता है, वैसे इतना बड़ा देवता बना तो कुछ किया होगा ना, तो अगले जन्म में कमल फूल समान जीवन बनाए, पवित्र जीवन बनाए। गदा, और विष्णु क्या है? देवता है। देवता की 5 क्वालिटी होती है। पहली क्वालिटी नंबर 1, सर्व गुण संपन्न, देवता में सब गुण होते हैं। दूसरी क्वालिटी 16 कला संपूर्ण, जीवन जीने की 16 कलाएं होती है, उसमें वो संपूर्ण होते हैं। तीसरी क्वालिटी संपूर्ण निर्विकारी, उसमें कोई विकार नहीं होते। चौथी क्वालिटी मर्यादा पुरुषोत्तम, सब मर्यादाएं उसमें होती है। 5वीं क्वालिटी अहिंसा परमो देवी, देवता धर्म, उसमें अहिंसा, हिंसा कर ही नहीं सकते तो फिर गदा क्यों बताए? इसलिए गदा बताई, अगले जन्म में ज्ञान रूपी गदा द्वारा अपने अंदर रही हुई नकारात्मकता को त्याग दिया, विकारों को त्याग दिया, कमी कमजोरी को त्याग दिया, इसलिए गदा दिखाई। स्वदर्शन चक्र, स्वदर्शन, स्व मतलब मैं आत्मा, उसका दर्शन करना किसमें? चक्र के अंदर। हम परसों देखेंगे लेसन नंबर 4 में चक्र कैसे घूमता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, उसमें हमें देखना। इसलिए स्वदर्शन चक्र दिखाया है, इससे हमारे अंदर रही हुई नेगेटिविटी दूर होती है। और शंख बताया है, हमारा जीवन परिवर्तन किया हम, उसने उस दूसरों को भी वो सुनाया सिखाया, इसलिए शंख बोलना। इसलिए 4 अस्त्र शस्त्र बताए, उसका भी मीनिंग है, उसके आधार पर ही वो देवता जैसे बने। तो मोर मुकुटधारी, सुवर्ण का उसका ताज है। तो ये 3 कार्य परमात्मा करते हैं, उनको अपना शरीर ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। और हर धर्म मानता है, देखो यहाँ गॉड मतलब जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय, स्थापना, पालना, विनाश। हिंदुइज्म में ब्रह्मा विष्णु शंकर। इस्लाम क्या कहते हैं? जिब्राहिल, मिताहिल, इशराफिल। क्रिश्चियनिटी डेसरी, रोली, एंजल। सिखिज्म सेंसारी, बेंडारी, लली। हर धर्म मानता है परमात्मा को अपना शरीर नहीं है, वो 3 जो कार्य कराता है वो 3 देवता या तो देवदूत द्वारा कराता है। तो जज योर सेल्फ फॉर गॉड, अब आपको निश्चित करना है परमात्मा कौन है। इतने सारे परमात्मा की भ्रांतियाँ, इसलिए हम एक भ्रांति ऐड नहीं करना चाहते। आप नक्की करो, आप परमात्मा के बच्चे हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो। उनके क्राइटेरिया है, क्या है क्राइटेरिया? लेफ्ट साइड, परमात्मा इसे कहा जाए जो 5 क्राइटेरिया फुलफिल करे। पहला क्राइटेरिया, पहला मापदंड है एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन, परमात्मा सर्वधर्म मान्य होना चाहिए। एक धर्म माने दूसरा न माने ऐसा नहीं। यदि ज्योति स्वरूप परमात्मा कहते तो सब मानते, बाकी देहधारी किसी को बताते तो नहीं मानेंगे। इसलिए सर्वधर्म मान्य। दूसरा सुप्रीम, जिसका कोई माता पिता शिक्षक गुरु नहीं होना चाहिए, उसे ही परमा, वो सबका माता पिता शिक्षक गुरु, उसका कोई नहीं। तीसरा क्राइटेरिया, वो सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई नहीं है। साइकिल में नहीं आता है सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर में नहीं आता है, कर्म बंधन में भी वो नहीं आता, इसलिए सर्वोच्च है वो। चौथा क्राइटेरिया सर्वज्ञ, नोवर, त्रिकालदर्शी, तीनों 3 कालों का दर्शन करता है। त्रिनेत्री है, तीसरा नेत्र देता है। और त्रिमूर्ति है, 3 मूर्ति द्वारा स्थापना पालना विनाश कराता है।
इसलिए वो सर्वज्ञ है। और दूसरा अनलिमिटेड मतलब सागर है। किसका सागर? ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर। इसलिए ये पांच हो उसे ही परमात्मा। कौन परमात्मा? क्या होना चाहिए? सर्वधर्म मान्य, सर्वोपरि, सर्वोच्च, सर्वज्ञ और सागर। आपको डिसाइड करना है परमात्मा क्या। और हम जो क्राइटेरिया आपको बताए, हमने जो अभी तक देखा, उसके आधार पर परमात्मा ज्योति स्वरूप होना ही चाहिए। कोई शरीरधारी परमात्मा हो नहीं सकते, क्योंकि उनके माता पिता शिक्षक गुरु है, जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। परमात्मा कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। हमारी मान्यता है राइट इन साइड। कहीं कहते हैं प्रकृति ही परमात्मा, नेचर इज गॉड। क्यों कहते हैं? भगवान की क्वालिटी, परमात्मा की क्वालिटी देना। वो कभी लेता नहीं है, वो लेवता नहीं, देता है हमेशा के लिए। इसलिए जिसको देता है उसको हमने भगवान कह दिया। जैसे कि सूर्य, तो कहा सूर्य भगवान, क्यों? रोशनी देता है। चंद्र शीतलता देता, तो हमने कहा चंद्र भगवान। गाय दूध देती है, हमने कहा गाय माता। पृथ्वी पालना करती है, हमने कहा पृथ्वी माता। देने की क्वालिटी, इसका मतलब वो परमात्मा नहीं बन जाती। हमारा बेटा व बेटी हमारे से ज़्यादा क्वालिफाइड बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो हमारा माँ बाप नहीं बन जाते। बेटा बेटा बेटी ही रहता है, क्वालिफिकेशन ज़्यादा हो सकता है। इसलिए प्रकृति का क्वालिफिकेशन अच्छा है देने का परमात्मा का, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो परमात्मा है, जी नहीं। दूसरा, आत्मा परमात्मा समझ। आत्मा अलग चीज़ है, परमात्मा अलग चीज़। आत्मा परमात्मा होती तो मनुष्य आत्मा इतना बुरा काम नहीं कर सकती। 100 साल पहले हम सोच नहीं सकते थे, आज हम सोशल मीडिया में वो देख रहे हैं। इसका मतलब आत्मा परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकता। कहीं कहते हैं ब्रह्म ऐसे गौड़, हमने देखा ब्रह्म तत्व है, छठा तत्व है, रहने का स्थान है, वो परमात्मा नहीं है। कहीं कहते हैं सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट है, हमने आगे देख लिया सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी होता तो दुनिया की ये हालत होती क्या? सोचो जरा। कहीं कहते हैं निराकार है, इनकॉर्पोरियल है, उसका आकार नहीं है, उसका आकार जरूर है। वो ज्योति स्वरूप है, उनका आकार कोई मनुष्य, कोई प्राणी, कोई पक्षी, कोई पदार्थ जैसा नहीं। कहीं कहते हैं देवता या तो देवदूत, एंजल, या तो डेटी गॉड है, साकार गॉड है। परमात्मा कहते हैं उनको अपना शरीर है, मेरे को मेरा शरीर नहीं है। कहीं कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, तो परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे, मेरा नाम है, मेरा रूप है, मेरा रहने का स्थान है, मेरा यहाँ आने का समय निश्चित है। तो आप कैसे कह सकते हो परमात्मा नहीं? तो ये है परमात्मा का परिचय। हम 1 मिनट के लिए याद करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, फिर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो हम डिस्कस करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्तियों थी भरपूर, पवित्रता से भरपूर आत्मा। मेरे पिता परमात्मा सागर है, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर। मैं उनकी संतान, मेरे पिता की प्रॉपर्टी सब मेरी प्रॉपर्टी। मैं भी मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर शक्तियों का सागर, मास्टर गुणों का सागर। जैसे पिता वैसी संतान। मेरे पिता सर्वधर्म मान्य, सर्वधर्म की आत्माओं से ज्योति के स्वरूप में स्वीकार करती है। मेरे पिता जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, सर्वोपरि है। उनका कोई माता पिता शिक्षक गुरु नहीं, वो सबका माता पिता शिक्षक गुरु। वो सर्वोच्च है, मतलब सबसे ऊंचे, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, कर्म बंधन में नहीं आता है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में वो नहीं आता है, चक्र में नहीं आता है, चक्र से बियॉन्ड है, इसलिए उसे सर्वोच्च कहते हैं। मेरे परमपिता परमात्मा मेरे बाबा है, वो क्या है? त्रिकालदर्शी है, तीनों तीन कालों को देख सकता है। पास्ट में क्या था, अभी क्या है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो त्रिनेत्री है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। और वो त्रिकालदर्शी है, तीनों तीन कालों को देख सकता है। और ट्रिनिटी है, तीन देवताओं के द्वारा अपना कार्य स्थापना पालना विनाश कराता है। ऐसे मेरे पिता की मैं संतान,
मास्टर सर्वशक्तिमान। मैं उनकी सर्व शक्तियाँ ये दुनिया में वाइब्रेशन के रूप में फैलाती हूँ और हर आत्मा वो परमात्म शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं, शक्तिशाली बन रहे हैं, हिम्मतवान बन रहे हैं, युधिष्ठिर बन रहे, युद्ध में भी स्थिर, हिलने वाले डुलने वाले नहीं। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता से भरपूर उस परमात्मा की संतान। अच्छा, ओम शांति।